हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेज जोन चैनल पर। आज 29 सितंबर 2020 के दिन हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए देखते हैं पहली न्यूज़। पहली न्यूज़ नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी से है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? एनसीडीसी ने यहाँ पर सैंक्शन किया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फंड जिस ऑफ रुपीज़ 19,444 करोड़ टू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना। ये जो अमाउंट है वो खरीफ पैडी के प्रोक्योरमेंट के लिए किया गया है। इसमें जो ये प्रोक्योरमेंट है वो अंडर एमएसपी है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंडर किया गया है। एनसीडीसी के बारे में जान लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है जिसको कि सेटअप किया गया है अंडर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट 1962 के अंदर में। स्टैट्यूटरी कहने का मतलब कि ये एक लेजिस्लेशन के थ्रू इसको पास किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीडीसी का? इसका काम जो है वो प्लानिंग करना और प्रमोट करना प्रोग्राम फॉर प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसके अलावा फूड स्टफ, इंडस्ट्रियल गुड्स, लाइव स्टॉक और सर्टेन अदर नोटिफाइड कमोडिटी को यहाँ पर प्रमोट करना और उसका प्रोडक्शन को देखना है। एनसीडीसी जो है वो एक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर कॉरपोरेटिव, और ये इसने स्टार्ट किया था एक मिशन सहकर 22 जिसका एम था कि वो फार्मर की इनकम को 2022 तक डबल करे। अगली न्यूज़ है एनपीपीए के बारे में। एनपीपीए यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। कॉन्टेक्स्ट क्या है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने यहाँ पर इंश्योर किया है कि वो मेडिकल ऑक्सीजन जो है उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, क्योंकि कंट्री में जो है वो अभी कोविड-19 पैंडेमिक के समय में जो प्राइस है वो हाइक ना हो, तो जो भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो रीजनेबल प्राइस पे कराई जाए। तो यहाँ पर एनपीपीए ने प्राइस को कैप किया है, यानी कि उसको लिमिट किया है ऑक्सीजन सिलेंडर और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्राइस को 6 मंथ के लिए। इसके रिलेटेड प्रोविजन को देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को ये पावर दिया गया है अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर। यहाँ पर इन्होंने एनपीपीए को ये पावर दी है ताकि वो नेसेसरी स्टेप ले सके, ताकि वो इमीडिएटली रेगुलेट कर सके प्राइस को और अवेलेबिलिटी को मेडिकल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की। ऑक्सीजन इनहेलेशन जो है वो कवर करता है अंडर नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, यानी कि ये जो भी नेशनल लिस्ट ऑफ मेडिकल इसेंशियल मेडिसिन है उसके अंदर ऑक्सीजन इनहेलेशन या मेडिसिनल गैस आती है। अब जान लेते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन के बारे में। ये इसका प्रोविजन जो है वो ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के अंदर है आता है। इसमें जो प्राइसेस ऑफ ड्रग्स है जो कि नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन के अंदर आती है उसको मॉनिटर किया जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा रेगुलेटर के द्वारा। इसेंशियल मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। इसेंशियल मेडिसिन वैसे मेडिसिन है जो कि मतलब कि लार्ज पॉपुलेशन या मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन हेल्थ केयर जिसकी ज़रूरत होती है उसे इसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी में रखा जाता है। प्राइमरी पर्पस क्या है एनएलईएम का, यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन का? इसमें प्रमोट किया जाता है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन को। इसमें कंसीडर किया जाता है 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, जैसे कॉस्ट यानी कि इफेक्टिव कॉस्ट पे उसको उपलब्ध कराया जाए, सेफ्टी उसकी देखी जाए और इफिकेसी उपलब्धता के बारे में उसको देखा जाए कि वो इजीली अवेलेबल हो जाए। अगली न्यूज़ है साथी के बारे में, साथी एप्लीकेशन के बारे में। साथी क्या है? साथी एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जिसमें वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएट है और इसमें असिस्ट किया जाता है इंडस्ट्री की को हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो सेफली ऑपरेट कर सके और
अपने स्टाफ में वो एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सके अबाउट देयर गेस्ट एंड सेफ्टी ऑफ द होटल और यूनिट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स आईआईटी खड़गपुर, उनको सेलेक्ट किया गया है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज के लिए। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज के बारे में जान लेते हैं। ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है इसके फाउंडर डायरेक्टर ऑफ काउंसिल एंड ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के जो शांति स्वरूप भटनागर जी के नाम पर ये अवार्ड या प्राइज दिया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये प्राइज जो है वो हर साल दिया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी लोग जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है वो आउटस्टैंडिंग रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है इस प्राइज या इस अवार्ड के लिए? वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का और इंगेज होना चाहिए रिसर्च के फील्ड में ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसकी एज 45 ईयर्स होनी चाहिए। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ये प्राइज जो है वो दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन जो कि उन्होंने किया है प्राइमरी इंडिया में द 5 ईयर प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ प्राइज। तो इस तरह इसकी जो भी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। अगली न्यूज़ है रेडियो पाठशाला से। रेडियो पाठशाला उड़ीसा के गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेडियो पाठशाला इनिशिएट किया है फॉर क्लासेस ऑफ 1 to 8 इन द स्टेट्स। इसमें स्टूडेंट को ऑडियो प्रोग्राम भी ये अब ले सकेंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगली न्यूज़ है पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड, और ये मैटर जो है वो स्टबल बर्निंग से रिलेटेड है। यहाँ पर न्यूज़ क्या है? 8000 नोडल ऑफिसर्स जो है उनको अपॉइंट किया गया है इस पर्पस के लिए विलेजेस में, और जो ऑफिसर्स होंगे वो वर्क करेंगे कोऑर्डिनेशन विद स्टाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन, रेवेन्यू, रूरल डिपार्टमेंट डेवलपमेंट एंड पंचायत, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के साथ। इसके अलावा वो पंजाब पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के साथ भी काम करेंगे ताकि वो स्टबल बर्निंग को कंट्रोल कर सकें। इसमें जो है उनको एक सुपर SMS सिस्टम में के थ्रू काम करना होगा। जो भी ऑफिसर्स होंगे जो स्टबल बर्निंग के लिए को रोकने के लिए जिम्मेदार होंगे, उनको वो एक प्रिपेयर करनी होगी लिस्ट ऑफ ओनर्स जिन्होंने अपनी लैंड को वो रेंट पे दिया हुआ है या उस लैंड के ओनर हैं, और वो उन सबको कॉल करेंगे और उनको वार्न करेंगे कि यानी कि अगर उनके नाम को रेड एंट्री लिस्ट में डाल दिया जाएगा अगर वो पैडी स्ट्रॉ की बर्निंग को नहीं रोकते हैं तो। अगली न्यूज़ है हेल्थ इन इंडिया सर्वे के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसको रिलीज किया। की फाइंडिंग क्या थी इस रिपोर्ट की? एज पर रिपोर्ट ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी के बारे में इसमें बताया गया है कि वो सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल हैं एलिमेंट के लिए, यानी कि वो बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोन है किसी भी बीमारी को लेकर के। ये सर्वे जो है वो डिफाइन करता है एलिमेंट एज एनी डेविएशन फ्रॉम ए पर्सन स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, यानी कि इस सर्वे में जो है वो बताया गया है कि एलिमेंट जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल बीमारी है, वो मेंटल बीमारी भी हो सकती है। नेशनल सैंपल सर्वे NSS के 75th राउंड रिलीज में जो कि जुलाई में हुई थी, इसमें दिखाया गया है कि 31.1% ऑफ ज़ोरास्ट्रियन जो हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट से, किसी ना किसी मेंटल या फिजिकल एलिमेंट से ग्रसित हैं। और ये जब सर्वे कंडक्ट किया गया तो उसमें इनमें ये एलिमेंट पाई गई। अगली न्यूज़ है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी से। न्यूज़ क्या है? डायरेक्टर ऑफ हैदराबाद बेस्ड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी का कहना है कि इंडिया में जो है वो कोविड टेस्टिंग जो है 10 टाइम्स बढ़ा दी गई है
कंट्रोल करने के लिए जो करंट स्पीड है ऑफ स्प्रेडिंग कोरोना वायरस इन द कंट्री। उनका कहना है कि मेडिकल फैसिलिटी जो है वो आती है अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSI के अंडर। की पॉइंट क्या है, CCBM के साइंटिस्ट ने एनालाइज किया है कि यानी कि CCBM ने यहाँ पर एनालाइज किया है 2000 से ज़्यादा सार्स कोरोना वायरस के जीनोम को, ताकि वो समझ सके कि वायरस का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो किस मैनर में हो रहा है। इसके अलावा जो डिस्टिंक्ट वायरस पॉपुलेशन है जिसको वो A3I कहलाता है, वो बहुत ही स्लोली डिसअपियर हो रहा है, जबकि A2A जो है वो डोमिनेंट है हर जगह। अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो 70% ऑफ इंडियन एज वेल एज ग्लोबल सार्स कोविड-2 जीनोम फॉल इनटू द क्लैड। कोविड-19 के बारे में जान लेते हैं। कोविड-19 जो है ये कोरोना वायरस डिजीज़ है जो कि एक इन्फेक्शस डिजीज़ है, और ये अभी न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस है। ये स्प्रेड होता है मेनली थ्रू सलाइवा ऑफ और डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज। अभी तक कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीन या ट्रीटमेंट कोरोना वायरस के लिए डिस्कवर नहीं हुई है। अब जान लेते हैं कि ये वायरस जो होते हैं ये इनके अलग अलग नेम क्यों होते हैं। वायरस का नेम जो है वो बेस होता है उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इसमें फैसिलिटेट किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, वैक्सीन और मेडिसिन। वायरोलॉजिस्ट और वाइडर साइंटिफिक कम्युनिटी अभी इस पर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर वायरस का जो नेम है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस जो है वो उनको नेम करती है। उनका नेम करने की वजह क्या है, ताकि इस डिजीज को पहचाना जा सके कि और उसके प्रिवेंशन, स्प्रेड और ट्रांसमिशन को वो रोका जा सके, और ह्यूमन प्रिपेयर्डनेस और WHO के रोल को जो यहाँ पर है वो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो डिजीज जो है वो ऑफिशियली WHO के द्वारा यहाँ पर नेम किए जाते हैं इन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के अंतर्गत। ICTEV ने अनाउंस किया कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कोरोना वायरस 2 सार्स कोविड-2 जो है वो उसका नया नाम जो है रखा गया है। 11 फरवरी 2020 को जो भी इस तरह के केसेस आए हैं उनको ये नेम जो है वो चूज किया गया है, क्योंकि वायरस जो है जेनेटिकली रिलेटेड था जो सार्स आउटब्रेक 2003 में हुआ था उससे, जिसके वजह से इसका नाम कोरोना वायरस 2 या सार्स कोविड-2 रखा गया है। WHO ने अनाउंस किया है कोविड-19 के बारे में एज द नेम ऑफ द न्यू डिजीज ऑन 11 फरवरी 2020। अगली न्यूज है सैंडलवुड स्पाइक डिजीज के बारे में। ये डिजीज जो है वो साइटोप्लाज्मा के द्वारा कॉज होता है। साइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया जो कि पैरासाइट है प्लांट टिश्यू में के, जो ट्रांसमिट होते हैं इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू। ये डिजीज जो है फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था कोडागू में इन 1899 में। इस डिजीज में क्या होता है, ये इस डिजीज के होने की वजह से जो पत्तियां होती है, लीफ होती हैं, उसकी साइज में एक्सट्रीम रिडक्शन होता है, और एडवांस स्टेज में इंटायर शूट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ए स्पाइक इन फ्लोरोसेंस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी जो है इंडिया के जो सैंडलवुड ट्री हैं वो सीरियस थ्रेट पोज कर रही है